अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। हल्की हल्की सर्द हवाएं चलना शुरू होती हैं और कराची वालों के लिए सी फूड का इंतजाम किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नियाजी बारबेक्यू सी फूड वालों के पास और कहा जाता है कि कराची नहीं बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में इन जैसा टेस्ट किसी के पास नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इनके पास एक प्राउन कढ़ाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या लाजवाब और क्या टेस्टी है, वो उसके रिव्यू में हम आपको देंगे। अमूमन जब मैं इस जगह पर आता हूँ ना तो इंट्रो से बेहतर मेरा दिल करता है कि मैं ज़्यादा रिव्यू दूँ। तो इनसे हम जानेंगे, ये इमरान भाई हैं, ये यहाँ के ऑनर है और ये आइडिया इनके पास कैसे आया है, क्योंकि एक तो प्राउन कढ़ाई, फिर इसके पास इनके पास प्राउंस भी हैं, फिर फिश कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, मतलब खाने की भरमार है। जिसको मछली नहीं पसंद होती तो जाहिर सी बात है वो फिर यहाँ बैठा रहता है, तो उनके लिए भी इन्होंने ये निकाला है कि ये वो मटन कढ़ाई या चिकन कढ़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। और जो यहाँ पर सिटिंग एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत, इनका एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत, यहाँ के इवन के एम्बियंस अगर आप देखें स्क्रीन पर तो फैमिली आराम से बैठकर खा सकती है। ऐसा होता था जब आप किमाड़ी आते थे तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलती थी, कुछ कंजस्टेड होता था फैमिलीज के लिहाज से, लेकिन इतना ज़बरदस्त उन्होंने एक फ्लोर बनाया है और अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 100 से 150 लोग आ सकते हैं, बैठकर खा सकते हैं और वही मयार है, वही फूड है और वही जायका है। अंश हम बात करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको खाने पीने की किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होती। यहाँ पर इनके पास चाय भी है, यहाँ पर इनके पास प्राउंस कढ़ाई, फिर फिश ग्रिल, मतलब हर किस्म की मछली आपको मिलेगी यहाँ पर। आइए हम बातों का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपके पास सी फूड में क्या क्या है? सी फूड पे हमारे पास रेड स्नैपर मछली है, इसके अलावा दोथर होती है, दंदिया होती है, कुन फिश होती है, झींगा होता है बारबेक्यू में खास तौर पर, और इसके अलावा बारबेक्यू में रेड स्नैपर भी बनाते हैं हम, व्हाइट पॉपलेट होते हैं, ब्लैक पॉम्पलेट होते हैं। आइटम तो इतने में आपको गिना के सब मछलियों के नाम है ना? जी हाँ, ये समुद्री मछली, ओनली सी फूड हमारे पास होते हैं समुद्री मछली। और इनकी जो खास बात ये है कि बिल्कुल प्योर फिश आपको ये देंगे, ऐसा नहीं होगा कि 2 से 3 दिन, 2 दिन भी ज्यादा कह रहा हूँ। हमारे पास डेली बेस पे मछली आती है। हमारे केमाड़ी में जो है ना, केमाड़ी इस वक्त कराची का वाइड प्लेटफॉर्म है, इस वक्त यह मछली रोजाना की बुनियाद पर आती है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में, ये तो हक की बात करूंगा, पूरे पाकिस्तान में इससे ताजी मछली में तो शायद ही मुश्किल आपको कराची में मिले। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि मछली एक जंग चल रही है कि खारे पानी की ज्यादा अच्छी है या मीठे पानी की, इस पर से जरा पर्दा उठा। यार वो जो है ना लोगों की अपनी पसंद है। पंजाब के लोग जो है ज्यादा मीठे पानी को तरजीह देते हैं, असल में कराची वहाँ समंदर नहीं है। समंदर नहीं है। कराची के लोग जो है ना समुद्री मछली ज्यादा पसंद करते हैं और समुद्री मछली में एक कांटा और लज्जत ज्यादा है, नमकियात भी है, हर चीज है, टोटल विटामिन पाए जाते हैं। अभी आपने जितनी मछली की, मीठे पानी की मछली में जो है ना ज्यादा फार्मिंग की जाती है, मिलावट हो जाती है, वही हिसाब हो गया, प्लेटफॉर्म समझोगे मिलावट का काम हो गया, इसमें फार्मिंग कर दी। फार्मिंग वाली मछली में इतना टेस्ट नहीं रहता। अच्छा ये आती कहाँ से? आपने कहा डेली बेसिस पे आती है, तो रोज शिकार पे जाते हैं? जी हाँ, ये मसलन शाम को लांची जाती है ना, तो सुबह लांची जाती है, शाम को आ जाती है, ये उनका माल होता है, अच्छा। घोड़े का माल ताजा, यहाँ जिसे हेला कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ आने का जो असल आपका रीजन होगा, जो मकसद होगा, आपने हाथों से आपने मछली को खरीदना है और वो यकीनन फ्रेश होगी। इनके पास 2 दिन पुरानी भी मछली आपको नहीं मिलनी। आप यहाँ पर आएँ, आपने जो खानी है, जो भी कैटेगरी की आपने मछली खानी है वो आप लें और उसको फ्राई करवाएं, उसको बारबेक्यू करवाएं, उसको ग्रिल करवाएं, जिस तरह आपको पसंद है उस तरह खाएं। ये मुझे बताइएगा कि कितने लांचों की मछली जो होती है ना, लांचों को 1 महीना पुरानी होती है। हम ताजी मछली इसलिए बेचते हैं कि छोटी कश्तियों की मछली होती है, जो मसलन शिकार की हुई सुबह जाते हैं लांचे, वो कम क्वांटिटी में लाते हैं, कोई 40 किलो लाते हैं, कोई 50 किलो, तो हमारे पास 10-12 होड़े वाले इस तरह 400-500 किलो मछली आ जाती है हमारे पास डेली। तो हम अपने दोनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 200-250 किलो यहाँ पे बेच दिया, 200-250 किलो वहाँ बेच दिया। झींगे भी इस तरह 300-400 किलो हमारे पास आते हैं, 200 किलो यहाँ बेच दिए। हमारी 2 ब्रांच है, एक वहाँ 1 नंबर पर है और ये नई ब्रांच है इस वक्त, अब जहाँ बैठे हो मेरे पास। इसका एड्रेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के एंड में, और साथ साथ इस जगह की मैं आपको लाइव लोकेशन भी भेजूंगा ताकि आपको यहाँ पर आने में कोई मसला ना हो। और इनकी जो पहली जो ब्रांच है वो थोड़ी यहाँ से दूर है, तो अगर आप नियाजी के पास आते हैं तो आपको ये ब्रांच कम से कम पहले पड़ जाएगी। और मेरे रास्ते में हमारी जैक्सन से जो है ना पहले ही आपको पड़ जाएगी, एक केपीडी हॉस्पिटल के पास, जियाउद्दीन केपीडी हॉस्पिटल। और अगर फैमिली के साथ आते हैं तो ये जगह बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छा यहाँ का एम्बियंस है। यहाँ पर जब आएंगे तो खुला एनवायरनमेंट है और फैमिली भी यकीनन एंजॉय करेगी और हल्की हल्की सर्द हवाएं चल रही हैं, जो मछली खाने का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। लोग जो शौकीन होते हैं अभी तक ये उनको बात भी नहीं पता चली कि फ्रेश मछली और जो बासी मछली होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, किस तरह उनकी पहचान।
यार सबसे पहले आपको चाहिए हम पे भरोसा करना, ठीक है। अगर मैं आपको जो चीज़ दे रहा हूँ अच्छी चीज़ दे रहा हूँ या नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मछली की पहचान के बारे में आपने सवाल किया, मछली की पहचान मैं आपको बता दूँ। मछली जब भी खरीदो तो उसकी सबसे पहले आँख देखो, आँख फ्रेश होगी, आँख फ्रेश होनी चाहिए। जैसे कि इंसान की आँख, इंसान जैसे बीमार हो जाता है उसकी आँख मुरझा जाता है, वही हिसाब है मछली की भी ऐसी हिसाब है। मछली जितनी फ्रेश होगी उतनी शाइनिंग होगी उसकी आँख में। और उसका गलफड़ा रेड चेक करो, गलफड़े होते हैं उसमें, देखो रेड है नहीं है, गलफड़े रेड। उसकी दूसरी कमर, उसकी गोश्त में उंगली नहीं बैठनी चाहिए, आपने गोश्त प्रेस करना है, गोश्त ऊपर आ जाना है, समझो मछली फ्रेश है। तो जो मेरा सबसे फेवरेट काम है वो है रिव्यू देना। तो उस वक्त मैं रिव्यू के लिए हूँ बिल्कुल तैयार। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो नीचे कितनी सारी कैटेगरी है, टेबल कम पड़ गया और इनके पास जो वैरायटी है वो खत्म नहीं होगी। अच्छा, पहले मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आगे आए। ये इस वक्त मैं ट्राई करने जा रहा हूँ प्रॉन्स कढ़ाई। मतलब वैसे तो कढ़ाई बहुत खाई होगी हम लोगों ने, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई। इस वक्त हम खाने जा रहे हैं प्रॉन्स कढ़ाई, और इसी की मैंने आपको बहुत रिक्वेस्ट की कि एक बार लाजमी आए और ट्राई करें। और ये प्रॉन्स बारबेक्यू है जी, ऐसे ही। इसी को आप कढ़ाई में भी खा सकते हैं और सिर्फ बारबेक्यू भी खा सकते हैं। और मैं यकीन करें लाजवाब। थोड़े इंग्रेडिएंट्स वगैरह बता दें क्या क्या लगा लें, थोड़ा आसानी हो जाएगी। यार इंग्रेडिएंट्स ये बता देता हूँ। ये तो है ना अपनी ग्रीन सॉस चटनी बता रहा हूँ आपको। ये तो धनिया पुदीना इसमें शामिल किया जाता है। ये वालदा और मेरी वाइफ दोनों मिलके बनाते हैं चटनी। घर की स्पेशल वो है, रेसिपी यही है। घर की है, बाहर नहीं आई, बाहर की नहीं, सख्ती से मना किया गया। नहीं, मना तो नहीं किया गया। इससे तो यार कि लोग अगर मुझसे मांगते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स मांगते हैं तो मैं दे देता हूँ। इसमें मसला नहीं, हाँ कोई मसला नहीं यार। ये जैसा रिस्क बांटने से बढ़ता है वही हिसाब है।